हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज। फाइकोमाइसिटिस। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स। कर जो फाइकोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड्स, और डिकेइंग वुड्स यानी जो लकड़ियाँ सड़ गल रही होती हैं उस पे पाए जाते हैं। इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, और ये मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में पाए जाते हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, या ये प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटिस के मेंबर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस में पाए जाते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट तो होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, द माइसीलियम इज एक्सेप्टेड। ठीक है, कर इसकी माइसीलियम कहती होती है, एक्सेप्टेड होती है, इनके बीच में कोई भी दीवार नहीं होगी, कोई भी सेप्टा नहीं होगा। तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगी। कैसे होगी? कॉन्टिन्यूस होगी। अगर कॉन्टिन्यूस है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, यानी कैसे हो जाएगी? सिनोसिटिक हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ कह रहा है कि माइसीलियम इसकी कहती होती है एक्सेप्टेड एंड सिनोसिटिक। बस इसी की एक्सेप्टेड है भी, इसके अलावा जो 3 क्लास और है ना उस समय क्या एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, तो कह रहा है फाइकोमाइसिटीज जो होता है इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? एक्सेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? जूस्पोर द्वारा होता है। ठीक है, जो कैसा होता है? मोटाइल होता है। और बाय द अप्लैनोस्पोर, या अप्लैनोस्पोर द्वारा होकर जो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर द्वारा होगा या अप्लैनोस्पोर द्वारा होगा। जूस्पोर मोटाइल होता है और अप्लैनोस्पोर क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर इंडोजिनियसली, ठीक है, याद रखना ये स्पोर जो होते हैं ये क्या होते हैं? इंडोजिनियसली। इंडोजिनियसली माने अंदर, यानी किसी चीज़ के अंदर बनते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ के अंदर बनते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो हाँ कह रहा है कि फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जूस्पोर या प्लानोस्पोर द्वारा होगा। जूस्पोर मोटाइल है, प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, और ये स्पोर इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होंगे इन स्पोरेंजियम, यानी स्पोरेंजियम के अंदर पैदा होते हैं, बनते हैं। इज ज़ाइगोस्पोर, ठीक है, कह रहा है ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। ज़ाइगोस्पोर यानी ज़ाइगोट की बात कह रहा है ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म, एक ज़ाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट के फ्यूजन से, यानी मेल और फीमेल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? ज़ाइगोस्पोर बनेगा। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब ये जो गैमेट्स हैं यानी मेल और फीमेल गैमेट्स, ये मॉर्फोलॉजी यानी देखने में एक जैसे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। और डिसिमिलर या अलग अलग हो सकते हैं तो क्या होगा? एनाइसोगैमस या ओगैमस होगा। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल और कर इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? राम। क्या होता है? राम। राइजोपस एल्बिकोमिका। राइजोपस जो होता है ये क्या होता है? ब्रेड। ठीक है, क्या होता है? ब्रेड मोल्ड मेंशन ये ले। ठीक है, यानी जो ब्रेड को सड़ाने गलाने वाला होता है फंजाई, उसे हम क्या बोलता है? राइजोपस कहते हैं। एल्बिगो। एल्बिगो क्या होता है? पैरासिटिस फंगस ऑन द मस्टर्ड, यानी जो मस्टर्ड की लीफ पे वाइट स्पॉट दिख रहा था वो किसकी वजह से होता है? एल्बिगो की वजह से होता है। और फिर एक तुम्हारा मीटर। ठीक है, तो फाइकोमास्टिस का एग्जांपल क्या होता है? राइजोपस एल्बिगो मीगा। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड वाला होता है। एल्बिगो क्या होता है? मस्टर्ड्स की लीफ वाला होता है। और एक क्या होता है तुम्हारा? म्यूकर होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं एस्फोमाइसिटीज की, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ठीक है, कॉमनली हम इसे क्या बोलते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। द एस्फोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। ये मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलियम। ठीक है, और रेयरली यूनिसेलुलर, या बहुत ही कम क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? सैक फंजाई। ये मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जैसे पेनिसिलियम। ठीक है, इसके एक आध मेंबर जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का दूसरा नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस। ठीक है, दे आर सैप्रोफिटिक, यानी एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डीकम्पोजर हो सकते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक यानी सड़ी गली चीज़ों से जो खाना लें, डीकम्पोजर जो चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, यानी किसी लिविंग प्लांट्स या एनिमल के ऊपर होंगे, या ये कोप्रोफिलस हो सकते हैं, यानी गोबर के ऊपर। ठीक है, गोबर के ऊपर उगने वाले हो सकते हैं। ठीक है, यानी ग्रोइंग ऑन द डंक्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है? सैक फंजाई।
ये मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम। लेकिन इसके एक आध नंबर यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे ईस्ट। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस किसे कहते हैं, ग्रोविंग ऑन डक्ट्स, ठीक है। अगर इनके माइसीलियम की बात करें तो इनका माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेड। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है जिसका माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेड होता है। बाकी सब का क्या होता है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो ये देखें, अगर इसके हम माइसीलियम की बात करें, अगर इसके माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है, ठीक है। ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। सिर्फ फाइटो का क्या होता है, एसेप्टेड होता है। बाकी जितने हैं ना उन सब का क्या होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर और कोनिडिया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कोनिडिया द्वारा होता है। और कोनिडिया जो होता है ये प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली, कहाँ पे, बाहर पैदा होता है आम स्पेशल माइसिलियम के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया फोर। करा के ये क्या है, तुम्हारा एक स्पेशल प्रकार का माइसिलियम है, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल प्रकार का माइसिलियम है। और इसी माइसिलियम के ऊपर क्या होता है, तुम्हारा एक स्पोर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया जो है ये क्या किसी चीज़ के अंदर बन रहा है, ये किसी चीज़ के ऊपर बन रहा है, ये क्या आता है, किसी चीज़ के ऊपर बन रहा है। और कि जिसके ऊपर बन रहा है ये क्या आता है, स्पेशल माइसिलियम होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियो फोर, क्या बोलते हैं, कोनिडियो कोनिडियो फोर कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, कोनिडिया जो होता है ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है ऑन द स्पेशल माइसिलियम के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियो फोर कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, कह कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, यानी कोनिडिया जो होगा ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा माइसिलियम, ठीक है। यानी ये कोनिडिया जो होगा यहाँ से गिरेगा और इस कोनिडिया से क्या हो जाएगा, एक के नया माइसिलियम बन जाएगा, ठीक है। तो कोनिडिया जो होता है ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस करता है माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड द एस्पोस्पोर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस पैसे करता है, एस्पोस्पोर द्वारा करता है। विच प्रोड्यूस होता है कैसे, इंडोजिनियसली। कैसे प्रोड्यूस होता है, इंडोजिनियसली, यानी अंदर बनता है इंसेक्ट लाइक एस्की, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे हम क्या बोलते हैं, एसपी या सिमिलर फॉर्म का होगा एस्कस, ठीक है। अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, एस्कोस्पोर द्वारा हो रहा है। कोनिडिया एक्सोजिनियसली बनता है, ठीक है, और जिसके ऊपर बनता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर द्वारा होता है और ये एंडोजिनियसली बनता है। और जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी जिस थैले के अंदर रहता है उस थैले को हम क्या कहते हैं, एस्की, या उसका सिमिलर फॉर्म कहता है एस्कस। दीज एसके आर अरेंज, कह रहा है ये जो एसके होंगे, ठीक है, जिसके अंदर एस्को स्पोर बनाए, ये क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, अलग अलग प्रकार की फ्लोटिंग बॉडी में ये क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्पो कार कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक एसकी है जिसके अंदर एस्पो स्पोर है, ये अगला हो गया, ठीक है। ऐसे ही होंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इस तरीके से आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से आपस में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देंगे, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, नाम क्या दोगे, फ्रूटिंग बॉडी। इसे क्या कहोगे, फ्रूटिंग बॉडी। और इसी फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलोगे, एस्कोकार्प, ठीक है। तो एस्की जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प कहेंगे। सम एग्जाम्पल आर, करे से कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। यानी फाइकोमाइसिटिस एस्फोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या होता है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और जो न्यूरोस्पोरा होता है एक एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट में, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, ठीक है। मेनी मेंबर्स, और इसके और भी मेंबर हैं जैसे लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स और एडिबल, ये खाने योग्य होते हैं, एंड कंसिडर एज डिलीशियस, और इन्हें स्वाद वाला कंसिडर किया जाता है कि ये कहते हैं डिलीशियस होते हैं। यानी एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या हो गया, हम पीछे अभी पढ़े थे कि ईस्ट भी इसी के अंदर आता है, पेनिसिलियम भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, उसके बाद तुम्हारे क्या हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, मोरल्स हो गया, ट्रेफोस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एस्फोमाइसिटिस के एग्जाम्पल हैं। आइए देखें अगला, बैसिडियोमाइसिटिस।
commonly known as commonly known form of Basidiomycetes are mushroom, ब्रैकेट फंजाई और कोबाल। कह रहा है कि बैसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है, बैसिडियोमाइसिटीज का जो कॉमन मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर पाए जाने वाले जो फॉर्म होते हैं, यानी कौन कौन पाया जाता है, तो क्या है तुम्हारा मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है और पोपाल है, ठीक है। और बैसिडियो माइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्लब फंजाई, ठीक है। तो बैसिडियोमाइसिटीज का फॉर्मली नोन फॉर्म क्या होता है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और कोपा। दे ग्रो इन सॉइल, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल में, ऑन द लॉक्स एंड ट्री स्टम, ब्लॉक्स पे या ट्री स्टम पे, एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडी, ठीक है, और कहाँ पे, इन द, ठीक है, इन माने अंदर, लिविंग प्लांट बॉडीज, ठीक है, और लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर भी ये क्या होता है, ग्रो करता है एज पैरासाइट, पैरासाइट के फॉर्म में, जैसे रस्ट एंड स्मट, ठीक है, रस्ट एंड स्मट। उसके बाद देखना एक मिनट, हाँ चलिए देखिए। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेपरेट होता है, ठीक है। द एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर और जनरली नॉट फाउंड। कह रहा है बैसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, यानी बैसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा कॉमन है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, कह रहे हैं इनमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉड, लेकिन प्लाज्मोगेमी जो होती है इज ब्रॉड अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी होती है वो क्या होती है, दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के मिलने से हो जाती है, ठीक है। ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन के हैं, और जीनोटाइप, यानी दो अलग अलग प्रकार के दो अलग अलग स्ट्रेन, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के हाइफी आएंगे, और वो उनकी क्या हो जाती है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, सेक्स ऑर्गन तो नहीं होता लेकिन प्लाज्मोगेमी हो जाती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज द डाइकैरियोटिक, और ये होता है जब दोनों हाइफी आपस में मिल जाएंगे, यानी इनकी प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, तो एक डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाएगा, ठीक है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम, और उसे हम क्या बोलेंगे, बैसिडियम बोलेंगे। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम। अब ये होता है जो बैसिडियम बना है उसके अंदर प्लाज्मोगेमी तो हो चुकी है, लेकिन अभी कैरियोगेमी नहीं हुई, यानी N+N वाली कंडीशन बनी हुई है। तो अभी ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉयड बनेगा, फिर मियोसिस होगी। तो कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, बैसिडियम। अब इसी बैसिडियम के अंदर क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, यानी आपस में क्या मिलेंगे, यानी कैरियोगेमी होगी। और जैसे ही कैरियोगेमी होगी तो ये बैसिडियम हमारा क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड बन जाएगा, फिर इसके अंदर मियोसिस होगी। तो ये कह रहे हैं कि हम कैरियोगेमी, ठीक है, एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बैसिडियम, ठीक है, यानी कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और तुम्हारा मियोसिस, ठीक है, मियोसिस ये किसके अंदर होता है, बैसिडियम के अंदर होता है। प्रोड्यूस 4 बैसिडियोस्पोर, और क्या होगा, 4 बैसिडियोस्पोर बनेंगे। द बैसिडियोस्पोर और एक्सोजीनियसली, ठीक है, बैसिडियोस्पोर क्या होगा, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा, किसके ऊपर, बैसिडियम के ऊपर, यानी बैसिडियोस्पोर जो बनेंगे ये क्या होगा, एक स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा, और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा उसे इनका बोलेंगे बैसिडियम, या प्लूरल फॉर्म का है बैसिडिया, ठीक है। द बैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, कह रहा है बैसिडिया क्या होंगे, अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडी में, और उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, बैसिडियो कार। सम कॉमन मेंबर और कह रहे कुछ कॉमन मेंबर हैं, एगेरिकस यानी मशरूम, अस्ट्रिलैगो यानी स्मट, एंड पक्सिनिया यानी रस्ट फंगस, ठीक है, और इसका इसमें ब्रैकेट फंजाई, कोबाल, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, आइए अगला देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ड्यूटेरियोमाइसिटीज
कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइसीट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, क्योंकि इसके सिर्फ हमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पता है, क्योंकि ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ वेजिटेटिव हुआ या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। When the sexual form of these fungi were discovered, कह रहा कि when जब sexual form of these fungi, जब इस fungi के sexual form were discovered किए जाते थे, they were to moved in the classes they rightly belong to, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, they were moved, तो उन्हें हम मूव कर देते थे into the classes, यानी उन्हें हम क्या करते थे, दूसरे क्लास में मूव करा देते थे, ठीक है। they rightly belong to, जिससे ज़्यादा सही बिलोंग कर देते, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, दैट कि एसेक्सुअल एंड द वेजिटेटिव स्टेज हैज़ बीन गिवन वन नेम, कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज को हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड द प्लेस द अंदर ड्यूटेरियोमाइसीट्स और ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अंदर रख लेते हैं, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, और सेक्सुअल स्टेज को अनदर यानी दूसरे में के अंदर रख देते हैं, ठीक है। यानी आर प्लेस अंडर द अनदर क्लास, दूसरे क्लास के अंदर रख देते हैं, चाहे तो उसे फाइको में रखेंगे, सॉरी एस्को में रखेंगे या बैसिडियम में रखेंगे, लेकिन फाइको में नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइको का माइसिडियम क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है, बाकी सबका सेप्टेड होता है, इसका भी क्या होता है, सेप्टेड होता है। तो अगर इसका कोई सेक्सुअल फॉर्म मिलेगा तो उसे कहाँ पर रखोगे, चाहे तो एस्को में रखोगे या बैसिडियम में रखोगे, ठीक है। लेटर बाद में व्हेन द लिंकेज वर स्टेबलाइज, और बाद में जब लिंकेज स्टेबलाइज हो जाता था, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई, तो फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई करते थे, एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरियोमाइसीट्स, और ड्यूटेरियोमाइसीट्स से निकाल लेते थे। यानी अगर हमें इसका कोई सेक्सुअल फॉर्म मिलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि किसी दूसरे क्लास में रख लेते हैं, और फिर उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सही से पहचानते हैं, और फिर और जब पहचान में आ जाता है तो उसे हम ड्यूटेरियोमाइसीट्स से निकाल के कहीं और जहाँ का होता है वहाँ पे रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वन परफेक्ट, ठीक है, क्या करा, वन परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्यूटेरियोमाइसीट्स वर डिस्कवर्ड, करा कि एक परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज जो है इस मेंबर की ड्यूटेरियोमाइसीट्स डिस्कवर की गई थी। दे वर ऑफन मूव टू एस्को, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, मूव कर देते हैं किसके अंदर, एस्को में या बैसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। तो कह रहा अगर इसका हमें कोई सेक्सुअल स्टेज मिल गई तो उसे हम कहाँ पर भेज देंगे, चाहे तो एस्को के अंदर भेज देंगे या बैसिडियो के अंदर भेज देंगे, ठीक है। द ड्यूटेरियोमाइसीट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, कह रहा ड्यूटेरियो में क्या होता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टर होता है, और वो भी किसके द्वारा होता है, सिर्फ पोनिडिया के द्वारा होता है। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, माइसीलियम कैसी होती है, सेप्टेड एंड ब्रांच होती है। सम मेंबर और सेप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, while a large number of them are decomposed, ठीक है। यानी ड्यूटेरियोमाइसीट्स में ज़्यादा डी फॉर ड्यूटेरियोमाइसीट्स, डी फॉर डिकम्पोजर, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइसीट्स में ज़्यादातर, ठीक है, ए लार्ज नंबर यानी ज़्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। ऑफ द लिटर में कूड़ा करते हैं, कूड़ा करकट को क्या कहते हैं, डिकम्पोज करने वाले होते हैं। एंड हेल्प ए मिनरल रिसाइकलिंग, और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करें। सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अल्टरनेरिया, ठीक है, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा कैट, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर हम बैसिडियोमाइसीट्स की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो जाता है। और जिसके जिसके द्वारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैसिडियो स्पोर, क्या बोलते हैं, बैसिडियो स्पोर। और बैसिडियो स्पोर जो हम जिसके ऊपर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैसिडियम। बैसिडियो स्पोर का क्या होता है, एक्सोजीनियसली बनता है, कैसे, तो फाइको, एस्को, बैसिडी, ड्यूटेरियो, इन तीनों को क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना कि किसमें किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ओ स्पोर या ओगैमेट कहाँ पे बनते हैं, एंडो बनते हैं या एक्सो बनते हैं, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट चार्ट बना लेना, ओके। तो एक तैयार करिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।